हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स लूसेंट को कवर कर रहे थे, तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। डॉलेक्स का आधार वर्ष क्या है? 1989 से 90। डॉलेक्स का आधार वर्ष क्या है? 1989 से 90। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक का नाम बदलकर क्या रखा गया? S&P CNX निफ्टी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक का नाम बदलकर क्या रखा गया? S&P CNX निफ्टी। बजट शब्द का विकास किस शब्द से हुआ? बुजेटे, जो एक फ्रेंच शब्द था। बजट शब्द का विकास किस शब्द से हुआ? तो बुजेट, जो फ्रेंच शब्द था। सर्वप्रथम बजट को किसने प्रस्तुत किया था? तो इंग्लैंड के पीएम रॉबर्ट वालपॉल ने किया था, जो 1721 से 42 के दौरान किया गया था। सर्वप्रथम बजट को किसने प्रस्तुत किया? तो इंग्लैंड के पीएम रॉबर्ट वालपॉल। वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बजट। वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बजट। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? कैनिंग। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? कैनिंग। किसने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को कार्यकारिणी परिषद में बजट पेश की? जेम्स विल्सन। किसने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को कार्यकारिणी परिषद में बजट पेश की? जेम्स विल्सन। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कौन था? जेम्स विल्सन। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कौन था? जेम्स विल्सन। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। किसके निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है? राष्ट्रपति के निर्देशित तिथि पर। किसके निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है? तो राष्ट्रपति। प्रत्येक वर्ष किस माह बजट लोकसभा में पेश की जाती है? फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर। प्रत्येक वर्ष किस माह बजट लोकसभा में पेश की जाती है? तो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर। रेल बजट को आम बजट से कब अलग पेश किया जाने लगा? 1925 से। रेल बजट को आम बजट से कब से अलग पेश किया जाने लगा? तो 1925 से। आर्कवर्थ कमेटी की नियुक्ति कब हुई? 1921 में। आर्कवर्थ कमेटी की नियुक्ति कब हुई? 1921 में। रेल बजट को आम बजट के साथ फिर से कब से पेश किया गया? 2017 से। रेल बजट को आम बजट के साथ फिर से कब से पेश किया जाने लगा? तो 2017 से। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा पेश की गई? सन्मुखम सेट्टी के द्वारा, जो 7.5 माह के लिए थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा पेश की गई? तो सन्मुखम सेट्टी के द्वारा 7.5 माह के लिए। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश की? जॉन मथाई। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश की? जॉन मथाई ने। किसने पेश की कि बजट 28 फरवरी को पेश होगा? जवाहरलाल नेहरू ने। मीन्स किसने ये बात कहा कि अब से बजट जो 28 फरवरी को पेश किया जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई, जो 10 बार बजट को पेश किए, और सेकेंड तुम्हारे थे पी चिदम्बरम, जिन्होंने 8 बार बजट को पेश किया। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार, और पी चिदम्बरम, इन्होंने 8 बार बजट को पेश किया। किसने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की? मनमोहन सिंह। किसने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की? मनमोहन सिंह। भारत में पहली बार रेल बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण कब हुआ? 29 फरवरी 1992। भारत में पहली बार रेल बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण कब हुआ? तो 29 फरवरी 1992। कर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? तो 2 प्रकार के होते हैं, और प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। कर 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। कौन से कर से उत्पन्न काराघात तथा कारापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिस पर सरकार कर लगाती है? प्रत्यक्ष कर। कौन से कर से उत्पन्न काराघात तथा कारापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिस पर सरकार कर लगाती है? प्रत्यक्ष कर। किस कर के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है? अप्रत्यक्ष कर को। किस कर के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है? तो अप्रत्यक्ष कर को। मूल्यवर्धित कर सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? हरियाणा में। मूल्यवर्धित कर सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? हरियाणा में। मूल्यवर्धित कर सबसे अंत में कहाँ लागू किया गया? तो यूपी में।
मूल्यवर्धित कर सबसे अंत में कहाँ लागू किया गया? यूपी में। नेक्स्ट, विविध के टॉपिक में आज हम लोग भारत की प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो जल सेना का प्रधान जो है एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और जल सेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। जल सेना को 3 कमांडों में बांटा गया है और जल सेना का अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। जल सेना का अधिकारी जो है वो वाइस एडमिरल होता है। जल सेना का पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में, पश्चिमी कमांड मुंबई और दक्षिणी कमांड कोच्चि में है। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई और दक्षिणी कमांड कोच्चि में है। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।